नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। श्रीमद् भगवत गीता में देखिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है। अरे बहुत डीप बात है ना। मैंने ये सोच रखा है कि मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल चीजें या फिर मुझे जैसी फील होती हैं चीजें मैं एज इट इज शेयर करने वाली हूँ। और ये जो चैनल है ना, ये इसी चीज का माध्यम बनाने वाली हूँ। स्पिरिचुअल तो मेरी खुद की पूरी ज़िंदगी ही ऐसी है, ठीक है? मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही जीती हूँ। और हर चीज़ को मैं साइन के रूप में लेती हूँ, हर चीज़ को मैं ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में लेती हूँ। अच्छा हो तो भी बढ़िया आशीर्वाद है, बुरा हो मुझे पता है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बेस्ट होने ही वाला होगा। आज बुरा लग रहा है, आज दुःख हो रहा है, आज दर्द हो रहा है, पक्का इस दर्द के पीछे ना कुछ ईश्वर ने मेरे लिए छुपा करके रखा होगा। मैं सच्ची-मुच्ची में ऐसे ही जीवन जीती हूँ। क्या बोलूँ मैं? ओके। तो श्रीमद् भगवत गीता में आज कोई मैसेज मिला और वो मैसेज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई। एकदम ईज़ी ऐसे समझाऊँगी ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया ना, आपको खुद याद हो जाएगा। ये अध्याय का ये वाला श्लोक है, इसका ये मतलब है और ये जीवन भर आपको याद रहेगा। बस ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? अध्याय 4 का 40वां श्लोक, 4th चैप्टर का 40th श्लोक है ये, ठीक है? इसके अंदर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, जो भी इंसान ना विवेकहीन है, बुद्धि से काम नहीं लेता। बुद्धि हमें दी गई है कि बुद्धि से हम काम लें, ठीक है? जो भी इंसान विवेकहीन है यानी कि बुद्धि से वो काम नहीं लेता है। अब बुद्धि से काम लेना क्या मतलब है कि आप अपने अंदर की बात को सुने और अब यहाँ से अपने दिमाग को चलाना शुरू करें। दूसरे लोगों के हिसाब से आपको बुद्धि नहीं चलानी होती। आपकी बुद्धि है, आपके अंदर है और आपको चलानी है, ठीक है? तो पहले पूरे श्लोक का हम शॉर्ट में मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए और आपके माइंड में फिट हो जाए। फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगी आपको मुझे क्या मैसेज मिला। जो भी मनुष्य यानी कि हम, जो भी इंसान विवेकहीन है, श्रद्धा रहित है यानी कि उसको कोई श्रद्धा नहीं है, ठीक है, और संशय युक्त है यानी कि डाउट से भरा हुआ है। जो भी इंसान विवेकहीन है, बुद्धि से गया हुआ, श्रद्धा युक्त नहीं है, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है उसके अंदर और वो संशय से भरा हुआ है, उस इंसान के लिए कहीं भी सुख नहीं है, ना इस लोक में। और अगर वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर दुख दुख का जीवन जी करके चला गया हूँ और वहां जाकर के मुझे सुख मिल जाएगा, ना परलोक में। फिर से सुन लीजिए, अध्याय 4 के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जो भी इंसान विवेकहीन है, श्रद्धा रहित है, संशय युक्त है, उस इंसान के लिए कहीं पर भी सुख नहीं है, उसे कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है इसमें बीच में। उसे कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। किसे? जो विवेकहीन है, संशय युक्त है, श्रद्धा रहित है। कहाँ कहाँ प्राप्त नहीं होता? ना इस लोक में, ना परलोक में। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, क्या हम अपने मन की बात सुनकर के अपनी बुद्धि को चलाते हैं या फिर दूसरे लोगों के हिसाब से ही हमारी बुद्धि चलती है। ये मैसेज मुझे मिला। दूसरे लोगों के हिसाब से हम अपनी बुद्धि चलाते हैं। उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया, वहाँ वैसा हो गया तो क्या होगा, मेरी ज़िंदगी वैसी हो गई तो क्या होगा, ये मुझे नहीं मिला तो क्या हो गया, वो मुझे नहीं मिली तो क्या हो गया, ये जॉब मुझे नहीं मिली तो क्या होगा, पैसे नहीं मिले तो क्या होगा। अंदर से अगर हम शांत होकर के आराम से रिलैक्स होकर के बैठें तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि सब कुछ है और अब मुझे अपनी बुद्धि को चलाना है। एकदम सही दिशा में बुद्धि दौड़ेगी। श्रद्धा रहे। श्रद्धा कहाँ? ईश्वर में तो श्रद्धा है ही है। आपको श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाकर के आपका विश्वास आगे डेवलप होता है और वो श्रद्धा ही आपसे बहुत सारे ऐसे काम करवा देती है। पत्थर होता है ना, पत्थर, उसको भी भगवान बना दिया जाता है। श्रद्धा, आपके विश्वास की ताकत इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आप श्रद्धा रहित हैं, अब ये श्रद्धा सिर्फ भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, वो भगवान आपके अंदर भी बैठा हुआ है। आप जीवित है ना, वो आत्मा आपके अंदर भी है। तो अपने आप से श्रद्धा। चीज़ों को लेके रोते रहते हैं, चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं, चीज़ों को लेके दुखी रहते हैं, परेशानी परेशानी परेशानी, दुख दुख दुख, तकलीफ तकलीफ तकलीफ, अब कोसना शुरू, अब किस्मत को दोष देना शुरू। फिर धीरे धीरे आगे आ जाता भगवान ही आ जाते हैं उस लपेटे में, भगवान मेरे साथ ऐसे ही करता है, भगवान वैसे ही करता है। श्रद्धा गई। इतनी श्रद्धा की, इतनी पूजा पाठ की, बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसे भी सुना है, अरे हमने बहुत पूजा करके देखी, अरे हमने बहुत भगवान जी को मान करके देखा, कुछ नहीं हुआ।
आपकी श्रद्धा सिर्फ और थोड़े से पेन और थोड़ी सी तकलीफ, क्योंकि आपने वहां पर अपना विवेक यूज नहीं किया था, आपने अपने अंदर झांक करके नहीं देखा था, उस अबंडेंस को नहीं देख पाए जो आपकी सांसों के थ्रू आपको मिल रहा है। आपका विवेक गया, आपकी श्रद्धा खत्म। अब संशय, अब यहाँ पर डाउट आ जाता है, तो होगा कि नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा होता है ना, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करने लगते हैं तो ये चीज आ जाती है, तो होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, ये इंसान मुझे नहीं मिला तो मेरी लाइफ का क्या हो जाएगा, वो मुझे नहीं मिली तो मेरी लाइफ का क्या हो जाएगा, ये नौकरी, वो घर, वो पैसा, ये काम, वो काम, दुनिया भर का और संशय युक्त हम आ जाते हैं डाउट्स में। अब देखिए इस श्लोक में कितना बढ़िया तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताया गया है। विवेकहीन भी हम हो गए, श्रद्धा रहित भी हम हो गए, क्योंकि अंदर कुछ नहीं कर रहे, अंदर कुछ काम कर रही है, हमें जरूरत नहीं है, जो कर रही है दुनिया कर रही है और उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अब इस लोक में तो हमें शांति मिली नहीं रही, हम तो दुखी, हम तो परेशान, और उसके बाद अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट भी इन तीनों चीजों को लगा के करते हैं ना, अंदरूनी रूप से अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, ताकि हमारी बुद्धि वैसे काम कर सके शांति से, ठीक है। श्रद्धा फिर उसी बीच में गायब होनी शुरू हो जाती है, मेरे लिए कुछ नहीं होता, मेरे लिए कुछ नहीं होता, मेरे लिए कुछ नहीं होता, संशय आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर इस श्लोक में भी सुख नहीं है। अगर देखा जाए, अगर हम सांस ले रहे हैं तो आज की डेट में इसी वक्त हम इतने कैपेबल हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ से वहां तक कदम लेकर के रख सकते हैं। एक मुर्दा ये काम कर सकता है, एक डेड बॉडी ये काम कर सकती है, आप करवा करके देख लीजिए, वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो हम इतने कैपेबल हैं, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे, यार तो क्या हो गया, यहाँ से वहां कदम रख सकती हूँ मैं, तो क्या बड़ी बात हो गई क्या, ये क्या हो गया, पूरी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया कदम ले, पूरी दुनिया सांस ले गई, कैसे, ये जो कैसे है ये कौन सोचेगा। ये जैसे ही आप सोचते हैं ना, आप विवेक युक्त होकर काम करते हैं, क्योंकि अब आपने उसको देखना शुरू कर दिया जो एक्चुअली ये करवा रहा है, अंदर भी बैठा है, बाहर भी है, देख भी वही रहा है, बनाया भी उसने है, अंदर से भी वही देख रहा है, बाहर से भी हमें वही देख रहा है। ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो कितना विवेक जाग जाएगा, सोच के देखिए जरा। श्रद्धा अपने आप ही आनी है, क्योंकि विवेक वैसे ही काम कर रहा है, श्रद्धा डेवलप होगी ही होगी अब उसमें भी, और अपने अंदर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर में भी। फिर देखिए क्या भरपूरता का आनंद आता आपको। मुझे ये आज कमाल मैसेज मिला यार, मुझे मजा आ गया, मैं शेयर करते बिना रह नहीं पाई, बस मुझे लगा मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ। क्या लगता है, क्या कमाल मैसेज है। फिर हम ये बोलते चलो यहाँ दुख देख लिया ना, अब अगला जन्म मेरा सुखी होगा, मतलब व्हाट, आपको इसी जन्म में सुखी होने के लिए भेजा गया है, लेकिन आपने कुछ चीजों पर अपने सुख को केंद्रित कर दिया। ये इंसान, ये जॉब, ये धन, ये घर, ये दौलत, ये तो देखिए पहले सुख मेरे अंदर है, मेरे से निकलेगा, अगर ये चीजें भी मुझे मिल गई ना तो वो भी सुख मेरे अंदर से निकलेगा। यानी कि मेन चीज कहाँ बैठी है, आपके अंदर। यहीं से विवेक का जन्म हो रहा है, यहीं से श्रद्धा का जन्म हो रहा है, यहीं से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। क्या मैसेज है यार, सच्ची बता रही हूँ, पकड़ लीजिए। चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है ये, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं ये बात, और वो अर्जुन हम बन जाए, जरा समझ लेते हैं इसे, कमाल नहीं हो जाएगा। बस मजा आया मुझे शेयर करके। अब अपना रखिएगा यार, आई लव यू, बाय।